नमस्कार साथियों पिछली क्लास के अंदर हमने ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये भी कहा था कि सर आप कंटिन्यू वीडियो चलते रहें और कंटिन्यू क्लासों को थोड़ा सा चलाते रहें। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कंटिन्यू क्लास रखूं, लेकिन कुछ टेक्निक सिस्टम की थोड़ी सी दिक्कत आने के कारण मैं आपके लिए कंटिन्यू नहीं आ सका। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन आपसे कुछ बताना चाहता हूं कि आप जितना सपोर्ट कर रहे हो उसके साथ साथ थोड़ी सी कमी आ रही है कि जो लाइक और सब्सक्राइब है वो थोड़े कम हो रहे हैं। तो आप जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिशों पे आप थोड़ा खरा उतरने की कोशिश करें। और मैं भी आपके लिए कंटिन्यू जितनी क्लासें ज्योग्राफी की मैंने कहा था 0 से लेके स्टार्ट करूंगा और 0 से ही हम कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। और पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया और ब्रह्मांड के बाद में हमने सौरमंडल में प्रवेश कर लिया था। और आज हम बातें करेंगे वो सारी किसकी चर्चा करेंगे, हम सौरमंडल की चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं, किसी प्रकार के समय को व्यर्थ में न गमाते हुए। सौरमंडल, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में पता करते हैं कि नेक्स्ट हमारे सौरमंडल के अंदर कौन कौन से ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, उनके क्या नाम है और उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रकार की हम चर्चा करेंगे। अगर आपने इस क्लास को अगर इच्छा जागृत करके और गहराई से एक ध्यान को अपने एक जगह केंद्रित करके अगर आप देखोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी कंपटीशन के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद में, इस क्लास को देखने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और इस क्लास से बाहर मैं कहता हूं किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटने की मैं किसी प्रकार से कोई गलती नहीं करूंगा। तो देखो इधर कि प्यारे विद्यार्थियों कि मैंने बताया कि अपने सौरमंडल की जो चर्चा की थी पिछले क्लास के अंदर, और आज हम कर रहे हैं सौरमंडल के अंदर आगे की ओर बढ़ते हुए। सबसे पहले इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। सौरमंडल के अंदर वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8। सौरमंडल के अंदर वर्तमान में कितने उपग्रह हैं? वर्तमान में सौरमंडल के अंदर कितने उपग्रह हैं? 172। लेकिन इससे पहले आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन ये दौड़ रहे होंगे कि सर आपने ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें ये तो बताओ कि ग्रह कहते किसे हैं, उपग्रह कहते किसे हैं। इस प्रकार के कई क्वेश्चन दौड़ रहे होंगे। जैसे मैंने कहा कि सर ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, बोना ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, निहारिकाएं किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ रहे होंगे। मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन सारे क्वेश्चनों पर आपके बीच चर्चा करूंगा। क्या कि ग्रह किसे कहते हैं। सूर्य के बाहर से चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं? तो नहीं। ऐसे पिंड जो किसके बाहर से, ऐसे पिंड जो सूर्य के बाहर से, ऐसे पिंड जो सूर्य के बाहर से क्या अपने पथ का अर्थ होता है रास्ता। ऐसे पिंड जो सूर्य के बाहर से अपने पथ, और पथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कक्ष। ऐसे पिंड जो सूर्य के बाहर से अपने पथ, अपनी भाषा में बात करें तो रास्ता, और अंग्रेजी में बोले तो कक्ष पर किसका ध्यान रखते हुए? समय का। ऐसे पिंड सूर्य के बाहर से अपने पथ पर समय का ध्यान रखते हुए जो चक्कर लगाते हैं उन पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार जैसे मान लो कि अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य बाहर से क्या लगाती है,
चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के बाहर से एक चक्कर लगाती है तो उस चक्कर में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन। तो अपन ने कभी देखा होगा कि आपके कैलेंडर के अंदर कि एक वर्ष में तो 365 दिन है, अगले वर्ष में कितने हो गए? 400 दिन हो गए। कभी समय के अंदर परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि पृथ्वी एक बार तो क्या है, सूर्य इधर से मतलब सीधा आ रहा है, एक बार नीचे से क्या आ रही है, गर्मी आ रही है, ऐसा कभी हुआ है क्या? एक बार सीधी ऊपर से गिर रही है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। इसका रास्ता भी क्या होगा? हमेशा के लिए स्थायी होगा, और समय भी क्या होगा? निश्चित होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा। मतलब कहने का अर्थ कि ऐसे पिंड जो सूर्य के बाहर से अपने निश्चित रास्ते और निश्चित समय के अंदर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। दूसरी बात, उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रह तो सेम ही है, शब्द सिर्फ क्या है? उप। और ये उप शब्द आते ही आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टोर हो जाने चाहिए। क्या गुरुजी क्या है? कुछ नहीं। उपग्रह का अर्थ हो गया ग्रहों के बाद चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। नहीं, हाँ बात आपकी सही है, और कहानी इसके अंदर क्या है? ग्रह के बाद से तो बहुत सारे ऐसे पिंड चक्कर लगाते हैं, लेकिन समस्त पिंडों को तो हम उपग्रह नहीं कहते। मात्र कुछ एक पिंड ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। लेकिन आपके दिमाग के अंदर जैसे ये उप शब्द दिखाई दे तो आप सीधे की सीधे क्या है? प्रश्न की ओर चले जाते हो। उप का अर्थ क्या होता है? पास। उप का अर्थ क्या होता है? छोटा। मतलब अगर ये उप शब्द किसी शब्द के आगे लग जाता है तो जिस शब्द के आगे लगे इसका मतलब वो शब्द या फिर उस पद से ये पद क्या है? उसके पास है, या फिर उस पद से ये पद क्या है? छोटा है। जैसे मैंने नाम लिखा क्या? सरपंच। क्या नाम लिखा है? सरपंच। और ये सरपंच के आगे मैं कौन शब्द लगा दूं? उप लगा दूं। इसका अर्थ सरपंच के पास कौन होता है? उप सरपंच। सरपंच से छोटा कौन होता है? उप सरपंच। मैं सरपंच नाम नया लिखा के मैं लिखा दूं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास कौन होता है? उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री से छोटा कौन होता है? उप प्रधानमंत्री। जो कार्य प्रधानमंत्री करता है वो कार्य प्रधानमंत्री रिटायर्ड होने के, प्रधानमंत्री कार्य निवास होने के बाद में कौन करता है? प्रधानमंत्री। सरपंच न करे ऐसा कार्य, लेकिन सरपंच क्या है? अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले क्या होगी? उसकी डेथ होगी, तो उसकी जगह सेम का सेम कार्य कौन करेगा? इसका मतलब ये शब्द समझ में आते ही मतलब जो कार्य सेम का सेम कौन करता है? ग्रह। उसका क्या कार्य है? एक तो रास्ता क्या होता है? निश्चित, और समय भी क्या होता है? निश्चित। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है कि वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के पास, मतलब बाहर से, और ये सारे चक्कर लगाते हैं किसके बाहर से? ग्रहों के बाहर से। समझ आ गई? उपग्रह किसे कहते हैं? ऐसे पिंड जो ग्रहों के बाहर से अपने निश्चित रास्ते और निश्चित समय के अनुसार चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट बात क्या आती है? बोना ग्रह। बोना, या फिर हम क्या कहते हैं उसे? बोने के बाद में बात करते हैं बोना ग्रह की। बोना ग्रह किसे कहते हैं? ऐसा ग्रह जो क्या है? आपने पहले एक नाम सुना होगा क्या? यम। यम, या फिर इसे हम कहते थे प्लूटो। पहले प्राचीन में कितने थे? 8 की जगह कितने ग्रह थे? 9 थे। लेकिन आज वर्तमान में कितने हैं? 8 है। एक ग्रह कौन सा था? यम, जिसे हम क्या कहते थे? प्लूटो। कहां गया? भगा दिया? तो किसी ने घर में छुपा लिया तो क्या हुआ? नहीं, कहीं नहीं गया, वो यहीं है। जहां पहले था वहीं आज है। लेकिन उसका नाम ग्रह से हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? तो मैंने क्या कहा कि ग्रह हम उसे कहेंगे जो ऐसा पिंड जो सूर्य के बाद से अपने निश्चित रास्ते और निश्चित समय के अनुसार चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रह। ये थोड़ा नादान था, शरारती था। ये क्या कहता कि नहीं 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 नहीं, मैं बृहस्पति से पहले जाऊंगा, नहीं मेरा रास्ता ये नहीं, झगड़ता था, ये रास्ता मेरा है। कभी किसी के रास्ते में आ जाता, कभी किसी के रास्ते में आ जाता, कभी 365 दिन में लगाता, कभी 370 दिन में।
कभी 361 दिन मिलता। मतलब उसका कोई न तो निश्चित समय था, न उसका कोई निश्चित रास्ता था। इसलिए इसको क्या कर दिया, ग्रह की समय से हटा दिया गया और उसे क्या कह दिया गया, बोना ग्रह। क्या कह दिया गया, बोना ग्रह। कि ऐसे पिंड, बोने ग्रह अभी वर्तमान में 3 है, ध्यान रखना। तो ऐसे ग्रह पहले ध्यान रखना, बोने 3 बना दिए गए, पहले एक ही था। तो कहने का अर्थ बोना ग्रह किसे कहते हैं, ऐसे पहले ग्रह थे या फिर ऐसे पहले कुछ ऐसे पिंड थे जिन्हें उपग्रह कहते थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपने रास्ते और अपने निश्चित समय को छोड़ दिया, इसलिए उन्हें ग्रह या फिर उपग्रह की समय से हटाकर किसके अंदर डाल दिया गया, बोना ग्रह के अंदर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं शुद्ध ग्रह। जिस दिन महाविस्फोट हुआ था उस दिन बहुत सारे ऐसे पिंड जो सूर्य के अंदर आके चिपक गए थे, कुछ ऐसे पिंड जो बड़े, जो इन अपने 8 ग्रह या फिर उपग्रहों के रूप में हम जानते हैं, कुछ ऐसे टुकड़े जिनका कोई निश्चित आकार नहीं, और वो टुकड़े क्या है, न तो क्या है सूर्य के पास चिपके, न किसी अदरवाइज ग्रह के पास चिपक गए, बल्कि वो क्या है, दोनों तरफ बल समान होने के कारण ये जो अपने सौरमंडल में 8 ग्रह, इन ग्रहों के क्या आ गए, वो बीच में आ गए। उनका कोई निश्चित आकार नहीं, लेकिन वो करते क्या है, इन ग्रहों के साथ साथ क्या करते हैं, सूर्य के पास से क्या लगाते हैं, चक्कर। मतलब छोटे बड़े चट्टान के टुकड़े हैं, तो वो टुकड़े क्या करते हैं, अपने इन ग्रहों के मध्य मध्य सूर्य के पास से क्या लगाते हैं, चक्कर लगा। एक धूल के कणों, सीधी सी बात है, धूल के कण है, तो धूल के कण क्या करते हैं, एक पट्टी के रूप में क्या करते हैं, सूर्य के बाहर से चक्कर लगाते हैं। उनका कोई छोटा चट्टान, जैसे पत्थर का टुकड़ा है, कोई बड़ा टुकड़ा है, कोई और बड़ा टुकड़ा है, कोई छोटे से धूल के कण है, ये सारे क्या करते हैं, अब समस्त एक श्रृंखला के रूप में क्या करते हैं, सूर्य के बाहर से चक्कर लगाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह। जैसे क्या है, अगर पीछे नाम ग्रह दिया हुआ है, इसका मतलब वो चक्कर तो पक्का लगाते हैं बिल्कुल, लेकिन नाम इनका क्या अलग चयन कर दिया, छोटे छोटे ग्रह भी कह सकते हैं। समझ आ गई बात। चलती है निहारिका। निहारिका पढ़ने से पहले बताता हूं आपको क्या उल्का पिंड किसे कहते हैं, निहारिका बाद में बताऊंगा। आपने कई बार रात के समय में देखा होगा कि आसमान से कई बार क्या होते हैं, तारे टूटते हैं, और वो तारे क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर मतलब गिरने से पहले क्या करते हैं, बुझ कर समाप्त हो जाते हैं। क्या रियल में वो तारे टूटते हैं? नहीं। हमारी दादी जी, हमारे दादो जी, हमारे बुजुर्ग जो घर के मेहमान या फिर हमारे क्या है नानी जी, नानो जी है, वो क्या कई बार हमें कहते हैं कि बेटा जैसे ही क्या है तारा टूटे तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही तारा टूटता है तो पता नहीं किसी न किसी व्यक्ति क्या होती है, डेथ होती है। तो क्या होता है, कोई बुरी घटना लेके आता है, इसलिए हमें उस घटना से बचने के लिए हमें भगवान का क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ है। क्यों? क्योंकि यही जो कौन से क्षुद्र ग्रह, वही पिंड जो क्या कर रहे हैं, अपने इस रास्ते पे क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और चक्कर लगाते 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 किसी बृहस्पति या फिर किसी ऐसे पिंड ने, ऐसे ग्रह ने क्या किया, अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से उस पिंड को क्या कर दिया, रास्ते से अपनी ओर खींच लिया। और ये पिंड जैसे रास्ते से विचलित हो गया, रास्ते के अंदर था, तब तक ये क्या कहला रहा था, क्षुद्र ग्रह। लेकिन जैसे क्या कर दिया, इसने रास्ता छोड़ दिया और वो किसी दूसरे ग्रह की तरफ क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से क्या कर रहा है, खींचा हुआ जा रहा है। तब उसी क्षुद्र ग्रह को हम क्या नाम देंगे, उल्का पिंड। और ये पिंड जैसे किसी, जरूरी नहीं है कि हमारी पृथ्वी समस्त ग्रहों पर क्या करें, टकराते हैं, समस्त ग्रहों पर क्या करते हैं, गिरते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के बाहर से क्या है, एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, एक आवरण बना हुआ है, वो बना हुआ है गैसों का। और ये गैसें क्या करती है, अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से समस्त जो अपने क्या करते हैं, नुकसानदायी पदार्थ आते हैं, उन पदार्थों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। और वही रक्षा यहां पर क्या हो रही है, ये उल्का पिंड क्या करता है, जैसे ही पृथ्वी के पास आता है, पृथ्वी क्या करती है, इसे अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने पास खींचने की कोशिश करती है। तब ये आवरण क्या करता है, इसे पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्या करता है, कर्षण के माध्यम से नष्ट कर देता है। और वो नष्ट होता हुआ पदार्थ किसके रूप में, आग के रूप में जलता हुआ दिखाई देता है। उसे हम क्या करते हैं, तारा टूट गया। बल्कि तारा कभी नहीं टूटता। तारा एक बात करें तो क्या है, एक सूर्य है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो कि ये एक पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य, इतना बड़ा है सूर्य। अब ये एक तारा है, ये पृथ्वी। ये पृथ्वी टूटकर, ये तारा टूटकर जब पृथ्वी के ऊपर गिरेगा तो राम राम नाम लेने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों?
जरूरी नहीं है पृथ्वी नहीं बचेगी, समझदार हो जाएगा, राम राम सारे आ जाएंगे यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तारा है, ये पृथ्वी। मेरे कहने का अर्थ तारे कभी नहीं टूटती। ऐसे शुद्ध ग्रह अपने रास्ते से विचलित होकर क्या करते हैं, हम पृथ्वी के पास आते हैं। तो पृथ्वी के पास से जो गैसों का आवरण है, ये गैसों का आवरण क्या करता है, उसे पृथ्वी से टकराने से पहले क्या करता है, नष्ट करता है। और वो उल्का पिंड नष्ट हो जलता हुआ नष्ट होता हुआ हमें किसके रूप में दिखाई देता है, तारे के रूप में दिखाई देता है। बल्कि तारा हम उसे कहते हैं जिसके पास खुद का क्या होता है, प्रकाश होता है। बल्कि सूर्य क्या है, तारा है। तो समझ आ गई उल्का पिंड किसे कहते हैं। आज ही पिछली 29 अप्रैल को एक आपने सूचना सुनी होगी कि अभी एक बहुत ऐसा विशाल पिंड जो पृथ्वी से क्या करने वाला है, टकराने वाला है। और उसकी साहित्यिक क्षेत्र पर बताया जा रहा था कि हिमालय जितना। तो वो नष्ट क्यों नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसके आकार बड़ा था। आकार बड़ा होने के कारण, क्योंकि कई बार क्या होते हैं ऐसे उल्का पिंड जो पृथ्वी पर गिरे हुए हैं, कैसे, क्योंकि उनका आकार बड़ा था। और आकार बड़ा होने के कारण क्या है, वो इस गैसों से नहीं जल पाए, वो नहीं जल पाए तो वो क्या है, पृथ्वी पर गिर गए। अपने राजस्थान के अंदर बात करूं तो जैसलमेर जिले की कई जैसे टिब्बे, वहां पर क्या उल्का पिंड गिरे हुए हैं। और वहां पर उल्का पिंड गिरने के कारण बहुत सारे क्या गहरे खड्डे बन गए। और उन खड्डों के अंदर क्या होता है, कभी की वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, और वर्षा का पानी इकट्ठा होने के कारण वहां पर क्या बन जाती है, उल्का झीलें बन जाती है। तो ऐसी बात नहीं कि पृथ्वी पर टकराती नहीं, टकराते हैं। आकार बड़ा हो तो उन्हें क्या ये गैसें नहीं जला पाती, अगर आकार छोटा हो तो उन्हें क्या करती है, गैसें जला देती। इसी कारण से 29 तारीख वाला जो पिंड था, ये पिंड क्या था, काफी बड़ा था। और बड़ा होने के कारण हमें थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही थी, क्या पता कि ये पृथ्वी टिका जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि आकार बड़ा था। सीधी सी बात है कि जिस स्थान से टकराता उस स्थान पर 100% विनाश का ही कारण बनता। तो समझा कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। नेक्स्ट चर्चा करता हूं, निहारिकाएं किसे कहते हैं। निहारिकाओं का अर्थ है कि आपने आसमान के अंदर शाम के समय के अंदर आपने देखा होगा पूर्वी और दक्षिण दिशा के अंदर एक 7 संख्याओं के अंदर क्या आपको तारे दिखाई देते झुंड के अंदर, वो तारे क्या कहलाते हैं, निहारिकाएं कहलाते हैं। इनकी कोई विशेषता नहीं है। समझ गए कि ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, बोना ग्रह किसे कहते हैं, शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं, निहारिकाएं किसे कहते हैं, और उल्का पिंड किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा